किशोरी बिहारी के ठाकुर हमरे किशोरी बिहारी, हम हैं किशोरी बिहारी के। ठाकुर हमरे किशोरी बिहारी, हम हैं किशोरी बिहारी के। ठाकुर हमरे किशोरी बिहारी, हम हैं किशोरी बिहारी के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सतगुरु प्यारे, हम हैं सतगुरु प्यारे के। साधु सेवा साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा काम न दुनिया साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला करो चाहे बुरा, हो चुके रमन बिहारी। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हमें हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमन बिहारी के। हमें हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए किशोरी बिहारी के। हमें हो गए किशोरी बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हमें हो गए सतगुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हमें हो चुके रमण बिहारी। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री किशोरी रमण बिहारी लाल की, पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की, सर्व संत हरिभक्तन की।
अक्षय पूर्णिमा महोत्सव की पाठोत्सव महोत्सव की श्री वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राम। नारायण 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 नारायण। श्री गोपाल विलास की नमस्कारात्मक मंगलाचरण में भगवान के परम तत्व के विभिन्न रूपों का स्मरण और उनके लिए वंदन किया। हम लोग सब जानते गोपाल विलास का पाठ करने वाले हम लोग साथ साथ पाठ करें। अजो साक्षी सदम नातिशय सुख स्वधर्मार्थं भूमौ धरति करुदेहान् बहुरीहान् तथातो गुरुदेव स्वजनसुररक्षा प्रीतमति बन्धुना सहितं कृष्णं परप्रेमास्पदं तथा गुरुज्ञानप्रदानौमि हरिभक्तान् विमत्सरान्। हम देख रहे थे किसी को आता वाता ये मंगलाचरण, इसका मतलब ये है गोपाल विलास के पाठ की आदत और अभ्यास नहीं है, ये दिखा। हमको लगता अगर अभी हमें परीक्षा लें तो अभी कितने जनों को गुरु आरती आती पूरी, और फिर कहेंगे हम काशी। हाँ जी, गुरु आरती तो आती नहीं, गोपाल विलास का पाठ करते नहीं, मंगलाचरण से परिचय नहीं। अब रजिस्ट्रेशन भले हो गया हो, काफी हो लोग कहलाएंगे। गुरुदेव की आज्ञा है रोज गुरु आरती करना, गुरुदेव की आज्ञा है गोपाल विलास का पाठ करना, कम से कम 5 माला जरूर करना। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो अभी इम्तहान नहीं दे रहे हैं कि कई जने रोज माला लेते, सबके सामने इज्जत उठा दिखाई पड़ रहा, चेहरा बता देगा। इसलिए अब आप लोगों की परीक्षा हो गई है,
कि आप ऐसे बढ़िया अर्थ सुनते हैं, सुधारना चाहो तो सुधार लो। बड़ा पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया का पाठोत्सव महोत्सव का प्रथम दिवस। श्रीमद् भागवत के श्रवण का अगर प्रदक्षिणा हो सके, बाकी तो भागवत वाला हमारा ऐसा नहीं तो बाबा है तो ये और नहीं जाओ। अरे कम से कम 5 माला नहीं फेरते हो माई भैया, एक उदास नहीं बने भाई। अपना भी टाइम वेस्ट किया और गुरु जी का भी टाइम वेस्ट। अगर गुरु जी की रोज आरती भी नहीं कर सकते हो, अरे घी खर्च करने मुश्किल पड़ रही हो, तेल खर्च करने मुश्किल पड़ रही, अगरबत्ती से कर लो। अरे यार अगरबत्ती का भी पैसा खर्च करने का मन नहीं तो पानी से ही कर ले, जल से भी आती हो, जल से आती कर ले। तुलसी पत्ते से कर ले, तुलसी घर में लगी नहीं तो क्या कर। तो भाई आप लोग अपना अपना बैरोमीटर स्वयं लगा लो, कहाँ है और काहे के लिए आए। वैसे कुछ लोग वृंदावन में चाट खरीदने आते, चाट हम बिहारी जी के दर्शन करने गए तो वहाँ पे ये चाट वाले क्या भीड़ हो जाएगी, वो बेचारे दर्शन करने पर चाट वाले क्या भीड़ हो जाएगी। बिहार जी तो कहाँ भाग जाएंगे, चाट वाले के यहाँ जगह नहीं मिलेगी। तो काहे के लिए आए थे वृंदावन, चाट खाने। बिहार सेकंड क्लास हो गए। चूड़ी खरीदे, एक जने हमारे आए थे वृंदावन जाकर चूड़ी खरीदेगा, बड़ा पुण्य कर रहे। ये कोई चुटकुला नहीं सुना रहे, ये सच्ची बात है। हम वृंदावन जा रहे चूड़ी खरीदने, जो ठाकुर जी की पोशाक लेने आ रहे तो भी ठीक है, करीब है। अगर हमारी स्थिति यही रही तो हमारा कल्याण कौन कर लेगा। अगर गुरु के करने से होता तो किसी को जरूरत ही नहीं थी। गुरु जी सबका कल्याण करती होते वैसे ही फ्री में, लेकिन भगवान ने कह दिया है उद्धरे आत्मान महात्मानम नात्मानम अवसादये। अपना उद्धार जीव को स्वयं करना पड़ेगा। गुरु जी मार्गदर्शन कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो अपने को ही पड़ेगा। तो कल पूछ रहे थे नर्मदा की परिक्रमा का मार्ग बता रहे थे, हमने कहा काहे को मार्ग बता रहे हो, हम चलेंगे तो हम ही चलेंगे ना। जब हम चलेंगे तो अपने आप पता चलता, हमको चलने के तो मार्ग क्या करोगे पूछ के बताएंगे। देखो नर्मदा जी अरे भोजन बना करके कोई अब सब चूल्हा बुला जला के भोजन बना के थाली परोस के धर दे, भोजन तो अपने आप करना पड़ेगा ना माई। ज्यादा मुंह में डाल दो चलो, अगर हाथ में कुछ परेशानी, लेकिन चबा के अंदर कौन ले जाएगा। उसको बचा के अपने शरीर में धारण कौन करेगा। गुरु जी कर देंगे क्या, बनाने वाला कर देगा क्या।
घोड़े को पानी तक ले जाओगे ठीक है, लेकिन पानी पिएगा तो घोड़ा ही। तुम घोड़े की तरफ से थोड़ा पानी पी लोगे। माय डियर, आप लोग अगर अपना उद्धार नहीं करना चाहते हो ना, तो गुरु सिर के बल खड़ा हो जाए, तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं। धोखे मर है। तुम्हारी श्रद्धा और आस्था के ऊपर है। मैंने सोचा था कुछ लोग पास हो जाएंगे तो आज मैं इनको गोपालगंज के मंगलाचरण घाट बताऊंगा। क्या खास बताऊं? बर्तन लेके तो आई नहीं, कहाँ से बनी ही नहीं देखी। प्रशंसा करनी चाहिए थी हमको। आप लोग यहाँ पर आए बड़े अच्छे, हम कहे तुमको तो ऐसा हमको क्या लेना देना हो। रूठोगे तो रूठ जाओ, पंगत होने वाली तो कोई ज्यादा खा लेना गुस्सा में आके। मीठा ज्यादा खा लेना। माय डियर, गुरु एक है, 105 शिष्य हैं। आप लोगों को कथा मालूम है। ये गुरुदेव ने 105 शिष्य, और सबको बने हो एक साथ क्लास चलती थी, एक साथ पढ़ाई होती थी। सबको एक जैसा गुरु जी ने पढ़ाया। सबको गुरु जी ने एक जैसा मंत्र दिया, एक जैसा उपदेश। तो गुरुदेव द्रोणाचार्य जी ने सबके सबको 105 को 100 कौरव 5 पांडव, बाहर चौंका किसी का एडमिशन था नहीं। लेकिन गुरु जी के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी कई जने पास हुए थे। किसको याद है? हाथ उठाओ। ले तो सबके सब पास हो गए। ले ये तो हमने तीसरे चौथे दर्जे पढ़ लिया था। आप तो सबके सबको अब जीरो के साइड तो बढ़ती जाएगी, जीरो तो रहेगा ही, शायद जीरो की बढ़ाता जा रहा हूँ। अरे ये भी नहीं कथा मालूम है, इतनी प्रसिद्ध कथा है। अर्जुन गुरु जी ने सबको बराबर बराबर पढ़ाया और ये बताया था कि लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करके ही सब संधान करना। सबको बताया, मनोयोग पूर्वक करना। तुम्हारे लक्ष्य में केवल, तुम्हारे ध्यान में केवल लक्ष्य होना है। अगर ध्यान में लक्ष्य से अतिरिक्त कुछ है तो तुम्हारा शर लक्ष्य को आघात ही पहुंचाता है। गुरु जी ने परीक्षा लेने के लिए पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा और निशाना लगाने के लिए कहा, इस पक्षी की आंख में निशाना लगाओ। पक्षी पे निशाना लगाने को नहीं कहा, पक्षी की आंख में। इतनी कड़ी परीक्षा तो आजकल मिलिट्री के लिए नहीं होती है। मिलिट्री ने जब फायर परीक्षा दी जाती फायरिंग की
एक ऐसा टारगेट होता है और उसमें गोले बनते हैं। एक आउटर होता है, एक मैगपाई होता है, एक इनर होता है और एक बुल होता है। बुल में सफेद सच्चे लगा देते हैं। अगर बुल में लगा दिया तो 4 नंबर मिलते हैं, इनर में मारा तो 3 नंबर मिलते हैं, आउटर पे मारा, मैगपाई पे मारा तो 3 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, आउटर में मारा तो 1 मिलते हैं, और अगर उसके बाहर मार दिया तो वही जो तुम लोगों को मिल रहा है। तो बुल तो भी इतना बड़ा होता है, चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना, ये परीक्षा। अरे तो उस समय धनुर्धर ऐसे होते थे, नीचे धरती में पानी में परछाई देखो और ऊपर चक्र घूम रहा है, उसके बीच में से मछली की आंख में, तब मिलेगी द्रौपदी, ऐसे फ्री में नहीं मिल जाएगी, पिक्चर नहीं मिलेगी। दोनों हाथ में तो चारों हाथ में करो। नहीं आप समझ नहीं, फर्स्ट क्लास। चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना लगाओ तो युधिष्ठिर जी का नंबर आया, पढ़े प्रत्यंचा चढ़ाओ। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, शायद क्या जब नंबर ही आज बढ़िया मिल रहे हैं। प्रत्यंचा माने जो हाथ होती है उसको ऐसे करके तोड़ के धनु को थोड़ा झुकाया जाता है, ताक कसी जाती है, बांधी जाती है, छोड़ा जाता है। तो जितनी ताक कसी होगी उतना बढ़िया उसकी जगह दूर दूर तक रोशनदान। तो प्रत्यंचा कसना भी सबके बस की बात नहीं। रहा चढ़ाऊ व तोरब भाई, दिन भर भूमि न सके छुड़ाई। तो चढ़ाऊ माने यही प्रत्यंचा कसनी। तो खैर युधिष्ठिर पूछा क्या देख रहे हो? गुरु जी सब दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया दिखाई पड़ रहा है, चिड़िया दिखाई पड़ रही है। दुर्योधन जय नंबर आया, धनुष चढ़ाओ, निशाना लगाओ, निशाना क्या दिख रहा है? उसने सोचा मैं अंधे का बेटा हूं ना, इसलिए मुझे चढ़ा रहे हैं। वो था गुरु जी का पांडवों के लिए ज्यादा प्रेम जमता था अंदर से। द्रोणाचार्य बेचारे मर गए जिंदगी में, लेकिन उसके मन का द्वेष गया, प्राण दे। इसीलिए दुष्ट संग नहीं खाता। मुझे सब दिख रहा है गुरु जी, मैं डरता थोड़ा, मुझे आप दिख रहे हैं, भाई सब दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, जगत दिख रहा है। तब सबका नंबर आया, आखिर में अर्जुन का नंबर आया। अभी कथा याद रखना, फिर 0 नंबर न मिले। ये तुम्हारे लिए कथा है। अर्जुन के संग कौन तुमको छोरी जा लिया? तुम्हारे लिए दर्पण दिखा रहा अर्जुन। हाँ, प्रत्यंचा रहा,
ऊंचा चढ़ाना की कला है। हर चीज में कला है। ठाकुर जी का श्रृंगार, अरे रोटी बेलना भी कला है। अभी हम सूरत में गए थे, फैमिली का नाम नहीं बताऊंगा, उनके रिश्तेदार यहाँ पे गए। बहुत जी मैंने कहा रोटी बना के ला, लेके आई, ठीक है। 4 रोटी महाराज बिगड़ी तो मैं आपके ले गया, मैं खाइएगा जरूर। मैंने कहा मैं जरूर खाऊंगा। रोटी बेलना भी कला है। अरे थाली लगाना कला है। थाली में कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है, इस सबका निर्देश है। कैसे परोसा जाता है, कैसे थाली धरी जाती है और कैसे पाया जाता है, इसकी भी अकल होनी चाहिए। हर चीज कला है। प्रत्यंचा कसना भी कला है। अर्जुन तो कुशल थी, प्रत्यंचा कसी चिड़िया की आंख में पर संधान करो, कर दिया को क्या दिख रहा है? पूरी चिड़िया की आंख दिख रही, चिड़िया दिख रही ना, चिड़िया भी नहीं दिख रही। पेड़ न पेड़ दिख रहा है, न आप कुछ नहीं, मुझे केवल आंख दिखाई पड़ रही। ठीक है, करो सरसंधान। केवल आंख के ऊपर निशाना लगाने के कारण, ध्यान केंद्रित करने के कारण अर्जुन ने जो तीर छोड़ा वो ठीक चिड़िया की आंख में। समझ गए? गुरु जी ने सबको बराबर बराबर शिक्षा दी थी, डिफरेंशिएट नहीं किया था। अगर शिष्यों को पढ़ाने में गुरु डिफरेंशिएट करे तो गुरु के ऊपर अपराध आता है। आता हुआ भी अगर गुरु न पढ़ाए तो उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है, ये मत समझना। लेकिन पहले तुमको कुछ आता हो तो गुरु बताए। एक दिन हमने जब पूरे जप की बातें बताई तो एक माता कहती, महाराज हमको तो नाभि से जब कैसे होता वो सिखाओ। मोहड़े थे तो जब कोनो आवे ना सीधे ही नाभि पे चढ़। अब उनको हम क्या बताएं, हम तो उनको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। गूढ़ तत्व न साधु दुरामय कब आरत अधिकारी जब। कोई सीखने को तैयार तो हुए। 14 सूत्र आते नहीं, प्रत्याहार तो आगे की है। और कहेंगे हमको अजरघा कैसे बनाया जाता है। कल ही की बात है, जगह नहीं बताऊंगा ना तो लोग जानते होंगे। वहां मैं एक को दीक्षा दे रहा था, मैं व्याकरणाचार्य हूँ। मैंने कहा मन से पढ़े हो, वैसे कहते मन से पढ़ाओ। मैंने कहा आ सूत्र क्यों बनाया गया है? व्याकरण खसूची हो गए। सूत्र क्यों बना है? नहीं आचार्य पीएचडी कर रहे थे। अब उनको हम अलीला कहाँ से, अच्छी कमत कहाँ से बताएंगे? तो ब्रह्म राक्षस तब बनता है जब आर्थ और योग्य शिष्य को गुरु कपट पूर्वक न पढ़ावे कि कहीं ये मुझसे योग्य न हो जाए, तब उसको ब्रह्म राक्षस बनना। अगर गुरु है तो उसके मन में अभिलाषा यही होती है कि मेरा शिष्य मुझसे बढ़कर पढ़े।
सर्वत्र विजय कांक्षे पुत्राच्छात्रात् पराजय। वो घड़ी ध्यान मैं देख रहा हूँ, मेरे को देखना आसान है, मैं कर दूंगा ना, जल्दी करूंगा। नहीं, अब तुमने घड़ी देख रही तो हमारी है। समझ गए ना? छाछ, लड़ाई, प्रवचन, उनको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, जितना घटाना चाहो घटा लो। हमारे गुरु भाई हंसराज हंसदेव जी थे, तुम चाहे कितनी गाड़ियां ले आओ, हैंड पंप रहना चाहिए, सब कुछ छाछ। तेल बुलाए तेरा दे दाल में पानी बढ़ा दिया और घटाने का अपने हाथ में। तो कब शिष्य और पुत्र से आदमी हारना चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बढ़ गया, मेरा शिष्य मुझसे बढ़ गया, ये इच्छा। ब्रह्म राक्षस तब बनता है जब कपट पूर्वक अपने शिष्य को न पढ़ाएगा। लेकिन जो पहले से ही पढ़े लिखे उनको क्या पढ़ाएंगे? सपाट मैदान। अर्जुन पास हो गए, द्रोणाचार्य जी की कृपा सबके ऊपर हुई, लेकिन अर्जुन अर्जुन बन गए और कोई अर्जुन नहीं बना। द्रोणाचार्य जी का पक्षपात नहीं है, शिष्यों की सावधानी नहीं है, असावधानी है, इसलिए अंतर दिखाई। आकाश से पानी एकदम एक जैसा गिरता है, हवा में पड़ा और जलता है, समुद्र में पड़ा और जलता है, सांप के मुंह में पड़ा और जलता है, बांस में पड़ा और जलता है, मोती के मुंह में पड़ा और जलता है, पपीहा के मुंह में पड़ा और पानी एक है, बराबर बरसा है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। दोष पानी का नहीं है, कहाँ पड़ रहा है उसका। आप लोगों ने देखा द्रोणाचार्य जी ने पूरे मनोयोग पूर्वक सिखाया, केवल अर्जुन ने लेकिन एक और शिष्य है, गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव मैं आपका विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। हेलो विद्यार्थी, मैं वीर कुमार हूँ, लेकिन आपका शिष्य। द्रोणाचार्य जी उस समय मजबूरी के कारण वचनबद्ध थे कि मैं राज परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को नहीं मानूंगा, इसलिए देख लिया ये योग्य विद्यार्थी है। लेकिन योग्य विद्यार्थी को मना करना, मार दे दो ठाकुर जी के लिए शायद राजभोग तो एकलव्य आया, एकलव्य ने कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा बेटा मैं वचनबद्ध हूँ, मैं तुमको शिष्य नहीं बनाऊंगा। एकलव्य ने कहा गुरु जी ये सिर ऐसा वैसा नहीं है,
आप मुझे शिष्य माने न माने आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने तो आपको गुरु बना लिया है। अब ये सिर किसी और के सामने झुकने वाला नहीं है। क्या सिर धर दिया है घर पर, आटा नहीं उठाना, वापस बन जाते हैं। तो हमने आपको अपना गुरु बना लिया है। द्रोणाचार्य जी मौन हो गए। कथा आपको बता दूं क्योंकि आप लोग सबके सब पास हो गए हो, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, तो हम लोग इशारे से ही जाए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उनको रोज दंडवत करता है, शरणागत होता है, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाता है। गुरुदेव आप हमको उपदेश, आप लोगों को बता दूं, गुरु के उपदेश कई तरह के। एक उपदेश व्यास शैली 7 दिन तक आप, एक समाज शैली थोड़े में कह दिया, जैसे हम करने के, अब थोड़ा और समाज करने के लिए मालूम पड़ेगा कि हमको ध्यान रखना है और शिक्षित समाज शैली। एक पे जब विद्वान लोग बैठते हैं सारे बाजी से, तो आ कह दिया, उसको समझा दिया क्या कह रहे हैं, उसको सूत्र शैली कहते हैं। और चौथी है गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। अगर योग्य शिष्य है, गुरु और शिष्य का मन एक है, मिला हुआ है, चित्त एक है, तो गुरु मौन ही व्याख्यान देता है और शिष्यों के सब संशय दूर हो जाते। बहुत हो जाते। भगवान दक्षिणामूर्ति ने मौन व्याख्यान ही किया, तो आदरणीय द्रोणाचार्य जी से मौन आदेश देके मौन शिक्षण एकलव्य ने गुरु समर्पित हो करके अभ्यास किया। आप लोगों को बताएं, एक दफे वो ऐसे ही अनुसंधान कर रहा था, एक कुत्ता आया, वो डिस्टर्ब करने लग गया, ध्यान उसका हट रहा था। कुत्ते को मारना नहीं है, लेकिन इसको चुप करना है। एकलव्य ने भी इस तरह से बाण मारा, कुत्ता मरा नहीं, कुत्ते के मुंह से खून नहीं निकला, लेकिन पूरा का पूरा मुंह बाणों से भर। आप लोगों को इसकी महिमा समझ में आएगी नहीं, बहुत कठिन इसको समझना, बहुत बड़ी कला है। बाण यहाँ तक जाना चाहिए, थोड़ा कम रहा तो बाहर गिर जाएगा, ज्यादा तेज होगा तो खून निकल आएगा। एक नहीं, उन्हें बाण मारना बंद किया, कुत्ता गया। देख करके अर्जुन को आश्चर्य, वाह ये धर्म कला है। अर्जुन को आश्चर्य, इतना बड़ा धनुधर है जिसने शिव जी को भी युद्ध करके और प्रसन्न कर दिया, पाशुपत प्राप्त। अर्जुन का वाह क्या धनुधर की कला है, कौन कर रहा है? बुद्धा धनुधर लेते हुए देखा, फिर जो है वाह बेटा धन्य हो, तुमने अद्भुत धनुर्विद्या की,
शिक्षा प्राप्त की है। बहुत दिव्य अभ्यास है तुम्हारा। तुम्हारा शिष्य कौन, तुम्हारा गुरु कौन है? विकल्प कहता मैं गुरु द्रोणाचार्य जी का शिष्य। अर्जुन को लगा गुरु जी तो कहते थे मैं सबसे ज्यादा प्यारा चेला हूं, इसको ये विद्या सिखा दी हम। थोड़ा मन के अंदर कसक, हम संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुधर, सबसे ढेर शिष्य गुरु जी, इससे पूछो मैंने इसको कैसे शिक्षा दी। गुरु जी, जिस दिन मैंने आपको दंडवत की थी उसी दिन से आपकी शिक्षा शुरू हो गई है। आपका विग्रह सामने है, आप जिस विग्रह से सारी की सारी विद्या मैंने प्राप्त। अर्जुन भक्त द्रोणाचार्य जी का सबसे प्रिय शिष्य है। अपने अत्यंत प्रिय शिष्य को द्रोणाचार्य वो विद्या नहीं दे पाए जो बिना एक वो अक्षर बताए हुए एकलव्य ने गुरु कृपा से प्राप्त। तुम्हारा गुरु कितना महान है कोई इंपॉर्टेंस नहीं। कुछ लोग अपने अहंकार की दृष्टि के लिए आते हैं, महाराज हम उनके शिष्य हैं। मैं समझ गया, अच्छा हाँ तो कितने में काम हो गया। वो चाहते हैं मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ। रिकॉग्नाइज कीजिए, कभी कभी नहीं भी करता हूँ, ज्यादातर करता। एक आश्रम है प्रेमपुरी आश्रम पर, हमारी हम प्रेमपुरी आश्रम के श्रोता है, माने वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूँ कि प्रेमपुरी अपने को श्रोता भी अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। हम क्या हो बड़े बड़े लोग सुने मुझे श्रोता। अहंकार की निवृत्ति के लिए आश्रम में जाया जाता है, नम्रता की प्राप्ति के लिए शरणागति के लिए गुरु के पास जाता है, जाया जाता है। अहंकार की निवृत्ति के लिए जा रहे हैं, आए थे हरिभजन को लूटन लगे। बारह 10 हो गए। अब मैं देता हूँ अजो नित्या शब्दों का अर्थ बहुत बढ़िया बताने का मेरा मन था, नहीं बताऊँ। अगले साल अगर हमको याद रहा तो फिर परीक्षा में, और फिर परीक्षा कर फेल हुए तो हमको और सुना देंगे। पापा तो बहुत साड़ियाँ धरी हुई है, सेलेक्टेड साड़ियाँ तो मैं अपने खास कस्टमर को दिखाऊंगा, बाकी तो लेकिन ये भी ध्यान देने की है गुरु तुम्हारा कितना महान है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा समर्पण कितना महान है वो आवश्यक। तुम्हारी ईहा कितनी है, तुम्हारी जिज्ञासा कितनी है, उसी के अनुरूप आपके दुर्गुणों की जिज्ञासा के अनुरूप दुर्गुण निवृत्त होंगे और सद्गुणों की ईहा के अनुरूप आपके सद्गुणों का आधार होगा। गुरु कृपा तो सबके ऊपर बराबर है, आपकी अपनी कृपा कितनी है। एक ईश कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, इसको मैं डिटेल में देखो ना, देखे आत्म कृपा आप लोग कीजिए। आत्मदीपो भव, आप अपने आत्मदीप हो। भागवत को आत्मदीप बनाता है। ब्रह्मा के हृदय में आत्मदीप प्रदीप किया,
ये आध्यात्म दीप प्रज्वलित करने के लिए आए हैं, उसी के लिए सब संत प्रयास कर रहे हैं। आप जलने देंगे दीपक को तो अवश्य जलाने की कोशिश करेंगे। हम नहीं तो आए हैं वो ज़्यादा खाओ, वो भी आता लोगों का आए हैं तो मौज को लेगी। अरे कुछ नहीं, जितने संतों के दर्शन तो हुए, इतने पवित्र ब्राह्मणों के दर्शन हुए, इनके गायत्री जप का, संतों के भजन का परमाणु पुण्य तो यहाँ है ही। गुरुदेव भगवान का विग्रह है, ठाकुर जी महाराज इतने यहाँ विराजमान है, उनके पवित्र परमाणु तो आपको मिलेंगे ही। और कुछ न हो, इत्र वाले के पास जाओ, इत्र अगर नहीं खरीदोगे तो जब तक वहाँ रहोगे तब तक खुशबू तो फ्री में मिलेगी। वही लेके जाओ, परमात्मा सबका मंगल करे। श्री रमण बिहारी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हमारे राधा के जन्मोत्सव की, लाली के जन्मोत्सव की, सर्व संत आज के आनंद की जय जय।